Assalamu alaikum. Today we are going to study implicit differentiation, derivatives of exponential and logarithmic functions, inverse trigonometric functions. In the previous lecture we have learned derivatives of trigonometric functions and chain rule. For the composition functions or for some complicated function we can use chain rule. In today's topic, we will study about the explicit and implicit functions, implicit differentiation, derivatives of logarithmic functions, derivatives of exponential functions, and derivatives of inverse trigonometric functions. At the end of this lecture, you will be able to find the derivatives of implicit functions and the functions involving transcendental functions. Transcendental functions are exponential functions, logarithmic functions, and inverse trigonometric functions, and there are some other functions which are known as transcendental functions. First, we will go to the definition of explicit and implicit functions. Explicit functions. An equation of the form y is equal to f of x is said to define y explicitly as a function of x. For example, y is equal to 3x minus 2, y is equal to x square plus 5. एक्सप्लिसिट फंक्शंस आपके पास वो फंक्शंस होते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इजीली एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस तरह यहाँ पे देखें y इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यहाँ पे देखें y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. तो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x इजीली एक्सप्रेस किया हुआ है और यहाँ पे भी देखें y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस हुआ हुआ. तो ऐसे फंक्शंस को हम एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट फंक्शंस. इम्प्लिसिट फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. फॉर एग्जाम्पल, आप ये दो एग्जाम्पल्स देखें, इसमें आप लोग y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, सो दीज आर इम्प्लिसिट फंक्शंस. We will say that a given function in x and y defines the function f implicitly if the graph y is equal to f of x coincides with the portion of the graph of the equation. Now look at this graph. Equation of circle is basically an implicit function. यहाँ पे देखें ये implicit function है, ठीक है, but we can explicitly define y in terms of x. लेकिन यहाँ पे देखें जब हम y को in terms of x एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास दो फंक्शंस बनेंगे. हम y को यूनिकली in terms of x एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल को एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाना चाहें तो ये हम लोग इस तरह से बना सकते हैं. ठीक है, ये आपके पास अपर सेमी सर्कल है और ये आपके पास लोअर सेमी सर्कल है. सो वी कैन एक्सप्रेस इक्वेशन ऑफ सर्कल एज एक्सप्लिसिट फंक्शंस. तो यहाँ पे ग्राफ के बारे में अगर आप देखें तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के ग्राफ का जो पोर्शन है वो दूसरे पोर्शन के साथ कंसाइड करता है. जिस तरह आप देखें, अगर आप ये इसको एक पेज समझें और इस पेज को अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग फोल्ड कर दें तो आपके पास इसका अपर सेमी सर्कल एंड लोअर सेमी सर्कल आपस में कंसाइड करेंगे. इसी तरह अगर आप ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, अगर आप x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दिस इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. इसमें भी अगर आप देखें, अगर आप x एक्सिस के अलोंग इस
ग्राफ को फोल्ड करते हैं तो आपके पास ये अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट जो है ये दोनों कंसाइड करेंगे। तो इसको भी हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट x फंक्शन बनेगा, जिसमें ये पॉजिटिव वाला पार्ट अपर हाफ पार्ट है और नेगेटिव वाला पार्ट लोअर हाफ पार्ट है। यानी समटाइम्स हमारे पास कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब अगर हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाते हैं तो हम इम्प्लिसिट फंक्शंस को किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? First we will differentiate both sides with respect to x, creating y as a differentiable function of x। ठीक है, हमारे पास एक implicit function given है, ठीक है, हम उसकी both sides को with respect to x differentiate कर देंगे and we will consider y as a function of x। Obviously y यहाँ पे x पे depend कर रहा है, इसीलिए हम लोग dy by dx find करना चाह रहे हैं। ठीक है, देन वी विल सॉल्व फॉर dy बाई dx। फिर हमारे पास जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा उसमें से हम dy बाई dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे आपको गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, वैसे हम इसको एक्सप्लिसिटली भी डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं पहले एक्सप्लिसिटली डिफाइन करके सॉल्व करूंगी और फिर इसी को हम लोग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई इज इक्वल टू 1 को एक्सप्लिसिटली डिफाइन करें तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स बन जाता है। अब हमने dy बाई dx फाइंड करना है तो हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dx विल बी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर यूजिंग पावर रूल। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। अब इसी टर्म को हम लोग इम्प्लिसिटली हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमने बोथ साइड्स पे हमने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव लिया तो हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ x, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ठीक है, x भी x का फंक्शन है, ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है, और y भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास दो ऐसी टर्म्स का प्रोडक्ट आ जाए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर होती हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे x एज इट इज आ गया। ठीक है, और dy बाई dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, सो इट विल बी dy बाई dx, y एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाता है। अब हम इसको dy बाई dx के लिए सॉल्व कर लेंगे, यानी हम लोग इसको लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, भी ये x साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये y दूसरी साइड पे जाएगा, इट विल बी माइनस y, और इसको हम जब फिर सॉल्व करेंगे dy बाई dx के लिए तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y बाई x। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y हमने अभी यहाँ एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया था, y हमारे पास क्या था 1 बाय x, तो हम इधर 1 बाय x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा dy बाई dx इज माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें आपने एक्सप्लिसिटली सॉल्व किया तब भी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आंसर आया, जब आपने इम्प्लिसिटली सॉल्व किया तब भी आपके पास सेम आंसर ही आया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन कर सकते थे, इसलिए हम कम्प्लीटली फंक्शन हमारे पास जो है डेरिवेटिव वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आया, लेकिन जब हम y को एक्सप्लिसिटली सॉल्व नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एक्स तो फिर हम लोग हमारे पास जो डेरिवेटिव है उसमें y की टर्म भी यहाँ पे अपीयर हो सकती है। Second example is use implicit differentiation to find dy by dx if 5y square प्लस साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये भी आपके पास अब देखें इम्प्लिसिट
फंक्शन है, ये इसको हम एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे dy by dx फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। हमने बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, देन अब इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। पहले 5y² पे डेरिवेटिव अप्लाई किया है तो 5 कांस्टेंट है, उसको डेरिवेटिव से बाहर लिख दिया। देन साइन y पे डेरिवेटिव अप्लाई किया और राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। अब यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव्स ले लेंगे, तो यहाँ पे 5 एज इट इज आ जाएगा। y² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो यहाँ पे देखें अब चेन रूल यूज होगा। हमारे पास जो आउटसाइड फंक्शन है वो स्क्वायर यानी पावर रूल यूज होगा, तो y² का डेरिवेटिव 2y आ जाएगा। उसके बाद y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे यूजिंग चेन रूल अब y का डेरिवेटिव यानी जो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन यहाँ पे y है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx आ जाएगा। अब नेक्स्ट टर्म की तरफ जाएं, नेक्स्ट टर्म इज साइन y, तो साइन y का डेरिवेटिव यहाँ पे भी चेन रूल यूज होगा क्योंकि ये फंक्शन आपका y पे डिपेंड कर रहा है और फिर y फर्दर x का फंक्शन है। तो आउटर हमारे पास जो फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन, दिस इज साइन फंक्शन। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो यहाँ पे कॉस y आ जाएगा और फिर उसके बाद इनर फंक्शन इज y, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव आपके पास dy by dx आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2x एज इट इज आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाता है 10y, ये 5 और 2 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 10y dy by dx प्लस cos y dy by dx इज इक्वल टू 2x। अब इसको हम dy by dx के लिए सॉल्व कर लेंगे। dy by dx हमने कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, dy by dx इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 10y प्लस cos y। So this is the derivative of given implicit function. In next example, we have to find d square y by dx square of x cube plus y cube is equal to 1। अब यहाँ पे आपको फंक्शन implicit फंक्शन गिवन है और हमने इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। हमने बोथ साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। नाउ अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन ईच टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। यहाँ पे अभी इस साइड पे हमने इंडिविजुअली अप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे डेरिवेटिव हमने ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। एंड नेक्स्ट ये आपके पास हो गया 3x², डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब एंड डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब। अब यहाँ पे भी चेन रूल यूज होगा, आउटसाइड फंक्शन इज पावर है आपके पास, ठीक है, तो ये हमारे पास 3y², देन इनसाइड फंक्शन इज y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो इट्स डेरिवेटिव विल बी dy by dx एंड इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल सॉल्व दिस एक्सप्रेशन फॉर dy by dx। यहाँ से आपने ये वाली टर्म राइट साइड पे लेंगे, इट विल बी माइनस 3x², देन ये 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड dy by dx विल बी माइनस x² डिवाइड बाय y²। ये आपके पास अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया। अब हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फिर से विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था x माइनस x² डिवाइड बाय y²। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। यहाँ पे देखें x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन x। यहाँ पे कोशेंट रूल यूज होगा डिफरेंशिएशन का, तो ये माइनस इन्होंने पहले से बाहर लिख दिए, ठीक है, सिर्फ x² डिवाइड बाय y² पे कोशेंट रूल यूज कर रहे हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक हो गया, एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इट विल बी y रेज़ टू द पावर 4।
अब इसको हम लोग डेरिवेटिव्स ले लेते हैं यहाँ पे, y square as it is and derivative of x square is 2x, then x square as it is, derivative of y square will be 2y dy by dx using chain rule. Outside function here is y square, so its derivative will be 2y, and then inside function is y, so the derivative of y will be dy by dx and divided by y4, y raised to the power 4. अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, 2xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y dy by dx डिवाइड बाय y रेज टू द पावर 4. ठीक हो गया. अब यहाँ पे देखें dy by dx यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने dy by dx ऑलरेडी हम लोग लास्ट स्लाइड में फाइंड कर चुके हैं. इट्स वैल्यू की वैल्यू आपके पास थी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, तो ये हमने इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर दिया. ठीक हो गया. तो यहाँ पे अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 2xy क्यूब प्लस 2x4. यहाँ पे एलसीएम लिया है, उसको सारा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाता है. सो दिस एक्सप्रेशन इज सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन. Example 4. In example 4, we have to find the slope of the tangent line to the curve this at the point 2, -1 and 2, 1. ठीक है. We have to find the slope of the tangent line. ठीक है. Slope of tangent line is basically derivative, यानी हमने derivative ही find करना है at point 2, -1 and 2, 1. इन दो points पे हमने derivatives फाइंड करने हैं ऑफ दिस कर्व. ठीक है. तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड dy बाई dx. तो बोथ साइड पे हम लोग अप्लाई कर देंगे डेरिवेटिव, और इंडिविजुअली डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया. यहाँ पे आपके पास y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx यूजिंग चेन रूल, माइनस x का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ से हम dy बाई dx को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2y dy बाई dx की वैल्यू आ जाती है. ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन. अब हमने इन दो पॉइंट्स पे डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है. तो एट 2 -1 यहाँ पे हम x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह -1. तो x की टर्म तो यहाँ पे है नहीं, जस्ट y की जगह हम यहाँ पे -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास -1/2 आ जाता है. यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ द गिवन कर्व एट पॉइंट 2 -1 इज -1/2. अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर लेंगे. एट सेकंड पॉइंट हम लोग x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 1, सो इट विल बी 1/2. So the slope of tangent line of the given curve at point 2, 1 will be 1/2. Derivatives of logarithmic functions. अच्छा, अब हमने logarithmic functions के derivatives यहाँ पे सीखने. सबसे पहले हम natural log की बात कर लें. Derivative of natural log is equal to 1 divided by x for x greater than 0, क्योंकि आपके पास डोमेन में x greater than 0 वैल्यूज होती हैं. Now log with the base b. अगर हमारे पास ये नेचुरल लॉग विद बेस ई होता है. ठीक है. अब यहाँ हमने लॉग विद बेस बी का डेरिवेटिव फाइंड करना है. उसके लिए सबसे पहले हमारे पास हम लॉग को डिफाइन करेंगे. आप लॉग विद द बेस बी इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. नेचुरल लॉग ऑफ इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस बी. ठीक है. यानी यहाँ पे आप लोग एक्सपोनेंट लिख लेंगे और यहाँ पे बेस आ जाएगी. तो हमने इसी तरह अपने लॉग फंक्शन को डिफाइन किया है, क्योंकि इस तरह से डेरिवेटिव लेना हमारे लिए ज़्यादा सिंपल हो जाएगा. अच्छा, अब ये नेचुरल लॉग ऑफ बी इज़ कांस्टेंट, क्योंकि बी एक कांस्टेंट है तो उसको हम डेरिवेटिव से बाहर ले लेंगे, और ये बेसिकली हमारे पास इस तरह से बनेगा 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बी एंड डी वाई, सॉरी dy नहीं है, d by dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x.
ठीक है। तो 1/नेचुरल लॉग ऑफ बी एज इट इज आ गया और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज 1/x। सो हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द लॉग विद बेस b इज 1/x नेचुरल लॉग ऑफ b, यानी जो बेस है उसका साथ में नेचुरल लॉग हम लोग साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। अब जनरलाइज्ड फार्मूला है कि अगर आपके पास हमने डेरिवेटिव लेना है नेचुरल लॉग का और इसमें जो आपका आर्गुमेंट है, यानी ये फंक्शन जो है ये फर्दर डिपेंड कर रहा है किसी और वेरिएबल पे, तो यहाँ पे चेन रूल ही यूज होगा। तो नेचुरल लॉग ऑफ u का डेरिवेटिव 1/u हो जाएगा, देन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज du/dx, यानी इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर बेस b के साथ कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाता है और u फर्दर डिपेंड कर रहा है x पे, तो हम लोग पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। आउटसाइड फंक्शन आपका लॉग फंक्शन है, सो इट विल बी 1/u नेचुरल लॉग ऑफ b, और फिर हमने इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। इनसाइड फंक्शन इज u, सो इट विल बी du/dx। नेक्स्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। dy/dx फाइंड करना है हमने, और ये आपके पास 5 पार्ट्स हैं, इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को पहले देख लें, इट इज नेचुरल लॉग ऑफ 5x। यहाँ पे देखें आपके पास आउटसाइड फंक्शन नेचुरल लॉग है एंड इनसाइड फंक्शन इज 5x। सो हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5x। तो पहले नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1/5x, और फिर आपने 5x का भी डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना है यूजिंग दिस रूल। ये हमारे पास हो जाएगा 1/5x एंड डेरिवेटिव ऑफ 5x इज 5। तो ये 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी आर लेफ्ट विथ 1/x। In the second part we have this function। अब यहाँ पे देखें हमने dy/dx फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा क्योंकि दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। सो यूजिंग प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव्स लेंगे, x³ एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इज 1/x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ x³ इज 3x²। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर ये x कैंसिल आउट होगा, इधर हमारे पास 2 रह जाएगा, ठीक है। सो इट इज x² प्लस 3x² एज इट इज एंड नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारे पास dy/dx आ गया फॉर द गिवन इक्वेशन, गिवन फंक्शन। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके पास ये है, यहाँ पे भी आपके पास देखें दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, एक आपके पास x² है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव लेंगे और प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव्स लेने हैं, x² एज इट इज, लॉगरिथमिक फंक्शन विद बेस 2 है आपके पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 1/3 - 2x, यानी जो आपके पास एक्सपोनेंट है इसको 1/द एक्सपोनेंट, और साथ में मल्टीप्लाई होगी नेचुरल लॉग ऑफ बेस, नेचुरल लॉग ऑफ 2। यहाँ पे चेन रूल यूज करेंगे। इनसाइड फंक्शन हमारे पास ये वाला फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव भी लेंगे, ये लिख दिया है डेरिवेटिव, प्लस हमारे पास ये फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज 2x। अब फर्दर हम लोग इसको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज सारा लिख दिया, ठीक है। और हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -2 आ जाएगा। सो ये हमने -2 लिख दिया, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास 2x एंड लॉग दिस, इसको एज इट इज लिख दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है dy/dx ऑफ द गिवन फंक्शन। यू जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूलाज जो हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा है, तो वो फॉर्मूलाज आपने याद रखना है।
फोर्थ में आपके पास ये है, ठीक है, फंक्शन, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अब दिस इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे हम चेन रूल यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड फंक्शन भी नेचुरल लॉग है और इनसाइड फंक्शन भी नेचुरल लॉग है। तो पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड फंक्शन 1 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। देन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन, ये लिखते हैं अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये वाला पार्ट है, ये वाला एज इट इज लिखा हुआ है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स विल बी 1 बाय एक्स, ये आपके पास 1 बाय एक्स इसका डेरिवेटिव है। सो ये हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, दैट इज 1 डिवाइड बाय एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। फिफ्थ पार्ट में आपके पास है y इज इक्वल टू कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। यहाँ पे भी आपके पास चेन रूल यूज होगा, ठीक है। आउटसाइड फंक्शन इज कॉस फंक्शन एंड इनसाइड फंक्शन इज नेचुरल लॉग। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, पहले हम आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, इट विल बी साइन माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। यहाँ पे एंगल हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है। साथ में अब हम इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। सो यहाँ पे इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स है, ये आपके पास 1 बाय एक्स है। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास dy बाई डी एक्स के लिए। नाउ एग्जाम्पल 6 है, फाइंड dy बाई डी एक्स यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, बहुत अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करनी है। हम लोग बेसिकली लॉग को किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं। वैसे तो देखने में ये एक्सप्रेशन इतना मुश्किल नहीं है, इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक मेथड आपको बताया हुआ है कि किस तरह से आप लॉग को यूज़ करके फंक्शन को सिंप्लीफाई कर देते हैं एंड देन आप उसका डेरिवेटिव इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन कि आपने बोथ साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड आपके पास एज इट इज़ रहेगी, राइट साइड पे हम नेचुरल लॉग के प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। आपके पास जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो आप उस पर इंडिविजुअली नेचुरल लॉग अप्लाई करके उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपके पास पावर आ जाए तो पावर हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यानी ये 1/3 मल्टीप्लाई हो गया और नेचुरल लॉग ऑफ जस्ट 1 प्लस एक्स। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया अपने फंक्शन को। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड पे। तो आपके पास बोथ साइड पे हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आउटसाइड फंक्शन नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 1/x और इनसाइड फंक्शन आपके पास y है तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। उसके बाद राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव्स लेंगे तो हम लोग इंडिविजुअली हर टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे। सो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, ठीक है। 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, तो इसमें भी हमारे पास आउटसाइड फंक्शन नेचुरल लॉग है और इनसाइड फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो नेचुरल लॉग 1/3 एज इट इज़ आएगा और डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग इज़ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और फिर हम डेरिवेटिव लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ 2x, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में आपने ये y जो है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब y आपको डिफाइन है इधर क्वेश्चन में, यहाँ पे हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा dy बाय डी एक्स। यानी इस तरह से हम लोग नेचुरल लॉग को यूज़ करके अपनी कैलकुलेशंस को सिंपल बना सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की तरफ आते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आपके पास इस टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसमें आपकी बेस कांस्टेंट होती है, ठीक है, और आपके पास पावर x होती है,
ठीक है, वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह से डिफाइन है, b रेज़ टू द पावर x नेचुरल लॉग ऑफ b, यानी ये एक्सप्रेशन जो है ये एज इट इज आ जाता है और साथ में आपकी जो बेस है उसका नेचुरल लॉग साथ में उसका प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन e पावर x होता है। ठीक है, और e पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज e पावर x ही होता है, सेल्फ डेरिवेटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जनरलाइज्ड फॉर्म है कि अगर आपके पास b की पावर में कोई फंक्शन आ जाता है, यानी u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है साथ में हमने u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। यहाँ पे भी चेन रूल यूज हुआ हुआ है कि अगर आपके पास e की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो आपने पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और साथ में इनसाइड फंक्शन यानी u का डेरिवेटिव भी साथ में मल्टीप्लाई करना। नाउ एग्जांपल 7, इसमें हम लोग कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स लेंगे। 2 पावर x है तो यहाँ पे इसका 2 पावर x एज इट इज आ जाएगा और साथ में बेस का नेचुरल लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास e की पावर में आपके पास एक फंक्शन है, यानी पहले हम इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, वो एज इट इज आ जाएगा e रेज़ टू द पावर -2x और साथ में आउटसाइड फंक्शन का ये डेरिवेटिव है e पावर -2x और अब हम इनसाइड फंक्शन -2x का डेरिवेटिव लेंगे, दिस विल बी -2। ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है गिवन फंक्शन का। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें e की पावर में आपके पास एक फंक्शन है, तो आउटसाइड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इनसाइड फंक्शन x³ है, तो आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेल्फ डेरिवेटिव, तो इसको हम एज इट इज ये टर्म आ जाएगी और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन विच इज x³, तो इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x²। ये आपका टोटल एक्सप्रेशन है फॉर द डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे भी देखें e की पावर में आपके पास फंक्शन है, आउटसाइड फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनसाइड फंक्शन इज कॉज फंक्शन, तो आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आ जाएगा e पावर cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो ये आपका डेरिवेटिव आ जाता है गिवन फंक्शन का। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे जनरलाइज्ड फार्मूला लिखे हुए हैं, तो आप उसको अगर आपके पास यहाँ पे ये u जो है ये अगर जस्ट x है, इट फर्दर डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर वेरिएबल, तो आप इसमें ये वाला एक्सप्रेशन, ये डेरिवेटिव स्किप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास साइन इनवर्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस u²। ठीक है, और साथ में u का डेरिवेटिव। इसी तरह cos इनवर्स का सेम फॉर्मूला है, जस्ट डिफरेंस माइनस का है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय 1 प्लस u² और साथ में u का डेरिवेटिव। कॉट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स सेम फॉर्मूला है, जस्ट साइन का डिफरेंस है, टेंजेंट इनवर्स पॉजिटिव टर्म है और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास नेगेटिव है। सेकेंड इनवर्स का ये फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय u मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट u² माइनस 1। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है साइन और कॉस में 1 माइनस u² होता है और आगे आप देखेंगे सीकेंट और कोसिकेंट में u² माइनस 1 है। ठीक है, कोसिकेंट और सीकेंट का फॉर्मूला सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है, सीकेंट पॉजिटिव है और कोसिकेंट के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो नेगेटिव है। बाकी फॉर्मूले जो एक्सप्रेशन है वो तकरीबन सेम है। यहाँ पे अब डेरिवेटिव लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास। ठीक है, इसमें आउटसाइड फंक्शन साइन इनवर्स है एंड इनसाइड फंक्शन इज x³, तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव अप्लाई किया, पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे u की जगह हमारे पास x³ है, तो u की जगह हम x³ यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास u की जगह x³ यूज़ किया और सेम इस एक्सप्रेशन जैसा हमने एक्सप्रेशन लिख दिया। एंड इनसाइड फंक्शन इज x³, साथ में इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव भी है, तो
इसको हम जब सॉल्व करेंगे इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव 3x² और बाकी आपके पास 1 माइनस एक्स पावर 6 स्क्वायर रूट, ये आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है गिवन फंक्शन का। अच्छा यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है, हमने dy/dx फाइंड करना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट रूल यूज़ किया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये आपके पास आ गया एक्सप्रेशन, ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला सीकेंट इनवर्स के लिए हम यूज़ करेंगे। ई एक्स यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स इज़ 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब एक्स फर्दर किसी और वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम लोग आगे कोई डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे सीकेंट इनवर्स एक्स एज इट इज़ आ गया एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में थोड़ा लिख दिया, तो ये आपके पास डेरिवेटिव है गिवन फंक्शन का। अब यहाँ पे ये एग्जांपल में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, तो ये आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, मैं इसका थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ये सिंपल यहाँ पे चेन रूल यूज़ होगा, ठीक है। ये आपके पास आउटसाइड फंक्शन साइन फंक्शन है और इनसाइड फंक्शन नेचुरल लॉग फंक्शन है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करें, यानी बोथ साइड पे लॉग अप्लाई करके पहले इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड करें। और सेम इज़ द केस विद थर्ड पार्ट, इसमें भी आपने बोथ साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करें, फंक्शन को सिंपल करें और उसके बाद आप इसका डेरिवेटिव लें। जब भी आपके पास पावर में कोई फंक्शंस आ जाते हैं ना, तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस को आप लोग नेचुरल लॉग से पहले सिंप्लीफाई कर लिया करें और फिर उसका डेरिवेटिव ले लिया करें। तो इसको आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। ये आपके पास कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के लिए आपने एक्सरसाइज 3.1 के 1 to 32 क्वेश्चंस ट्राई करना है और लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए 3.2 एक्सरसाइज से आपने 1 to 44 फंक्शंस प्रॉब्लम्स आपने ट्राई करना है और एक्सरसाइज 3.3 के 3 to 6 एंड 15 to 58 क्वेश्चंस आपने ट्राई करना है फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको ट्राई करें। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद योर रिस्पेक्टिव टीचर्स। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।